टुडे टॉपिक इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिसीज। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने पार्किंसन डिसीज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो कैसे कैसे होती है, देन फिर उसकी पॉजिटिव एजेंट पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर आपके रेस्पॉन्सिबल है ये डिसीज कॉज करने में। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिसीज। ये डिसीज कैसे हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉस ऑफ डोपामिन रिलीज। जो आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो है वो कम लेस अमाउंट में रिलीज होगा, जो कि आपका रेस्पॉन्सिबल है जनरली आपकी बॉडी में मसल्स की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, वो कम रिलीज क्यों होगा, क्योंकि जिन सेल से डोपामिन आपका रिलीज होता है मिड ब्रेन के सबस्टेनल नाइग्रा का जो पोर्शन है, ठीक है, वहाँ से आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता है, वो वाले सेल्स का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज नहीं होगा, और वो सिंथेसाइज नहीं होगा तो आपका मूवमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा बॉडी का। देन फिर क्या होगा, लॉस ऑफ डोपामिन रिलीज के बाद इंक्रीज लेवल ऑफ एसीएच, एसिटाइलकोलिन का जो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल आपकी ब्रेन में बढ़ जाएगा, जो कि आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। डोपामिन आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, एसिटाइलकोलिन आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। देन फिर क्या होगा, ट्रिगर एबनॉर्मल सिग्नल्स। जो आपकी बॉडी में मसल्स की सिस्टम फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था, कंडक्शन सिस्टम, वो एबनॉर्मल हो जाएगा, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, सिग्नल्स का पूरा कंडक्शन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड मोटिलिटी, मतलब आपका जो मूवमेंट है बॉडी का वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पार्किंसन डिसीज अक्कर हो जाएगी। अभी जो हमने पढ़ा था वो हमने फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ा था। देन फिर क्या है, दिस डिसीज जनरली अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यू बॉडीज एंड मोटर नर्व फंक्शन आर डिस्टर्ब। इस डिसीज में जनरली क्या होता है, ल्यू बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ल्यू बॉडी फॉर्मेशन हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो आपका अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन होते हैं उनके क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम ल्यू बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड वन है कि आपकी जो मोटर नर्व फंक्शन है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी फंक्शनिंग में आपके डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, जो कि आपका पार्किंसन डिसीज का बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, सबस्टेंशियल नाइग्रा इज लोकेटेड इन द मिड ब्रेन। जो आपका सबस्टेंशियल नाइग्रा पोर्शन है ब्रेन का वो मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डोपामिन सिंथेसिस। जो वो सबसे नाइग्रा वाला पोर्शन है ब्रेन का, वो डोपामिन की उसके सेल्स क्या बनाते हैं, आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। सो ये वाला एरिया ब्रेन का आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में। सो आपकी पार्किंसन आपकी बॉडी में हो जाएगी। ये जनरली आपकी पैथोफिजियोलॉजी होगी पार्किंसन डिसीज। अब है आपकी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज। साइन एंड सिम्टम्स मीन्स हर डिसीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स, जिसकी वजह से हम उस डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन फिर हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्किंसन डिसीज के साइन सिम्टम्स है वो कैसे हैं, स्लो मूवमेंट, आपकी जो बॉडी का मूवमेंट्स होगा वो स्लो हो जाएगा, जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया भी बोलते हैं इन वन वर्ड। ओके, स्लो मूवमेंट्स में क्या होगा, जैसे आप घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो वाला मूवमेंट्स एज अ नॉर्मल पर्सन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस, आपकी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि डोपामिन आपका सीक्रेट नहीं होगा, डोपामिन जो रेस्पॉन्सिबल है आपकी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इम्पेयर्ड पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, आपकी जो बॉडी का पॉस्चर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पीच मूवमेंट्स आर चेंज, जो आप बातें कर रहे हो वो रुक रुक के करोगे, तो उसमें स्पीच जो मूवमेंट्स है वो भी चेंज हो जाएगा। पिल रोलिंग, ये आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है पार्किंसन का। इसमें क्या होगा, ये पार्किंसन डिसीज के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपने हाथ पैरों को तोड़ते मोड़ते रहते हैं, वो वाली कंडीशन है ये वाली। ब्लैडर प्रॉब्लम, क्योंकि आपका मसल्स की फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो जाएगी, इस वजह से आपकी जो वॉलेंट्री एक्शंस है वो नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से, तो ब्लैडर प्रॉब्लम भी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगा। कॉन्स्टिपेशन में जनरली आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ये सारे साइन सिम्टम्स आपके जनरली पार्किंसन के हैं, जो कि पार्किंसन डिसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिस्क फैक्टर्स। कुछ अदर फैक्टर्स है जो पार्किंसन, जिनकी वजह से पार्किंसन हो सकती है। फर्स्ट वन है आपका एज। एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जैसे कि आप देखते हैं ये वाली डिसीज एक पर्टिकुलर एज के बाद ही होती है, अराउंड 60 के बाद ये वाली डिसीज डेवलप होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो कि आपके ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनना बंद हो जाता है, उनकी सिंथेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हेरिडिटी, जेनेटिकली भी ये डिसीज ट्रांसफर हो सकती है।
जेंडर, मेनली मेल और फीमेल के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये डिसीज ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एक्सपोजर टू टॉक्सिन, अगर इन केस आप किसी टॉक्सिन का इंटेक कर लेते हो तो वो आपका ब्रेन पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से भी ये डिसीज हो सकती है, क्योंकि वो क्या पता है पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को उसके रिलीज को इनहिबिट कर दे, तो वो भी हो सकता है। टू मच स्ट्रेस, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे क्या होता है आपके जो न्यूरॉन्स हैं पर्टिकुलर साइड पे वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। एनी ब्रेन इंजरी, प्रीवियस आपकी कोई ब्रेन इंजरी एक्सीडेंटली हुई हो जिसकी वजह से ब्रेन का कोई पोर्शन आपका डैमेज हो गया हो, देन फिर वो मेडिसिन की वजह से ट्रीट हो गया और देन फिर बाद में वो आपका डिसीज कॉज कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपके रेस्पॉन्सिबल है पार्किंसन को अकर करने के। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग टेस्ट एंड डायग्नोसिस। कोई भी डिसीज़ हो गई, ठीक है, वो डिसीज़ हो गई, देन उसके साइन सिम्टम्स हमको पता चल गया, साइन सिम्टम्स के वो डिसीज़ हमें हो गई है, देन फिर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो जो आपका डॉक्टर है वो कैसे डायग्नोस करेगा कि आपको डिसीज़ हुई है। तो जनरली पहले तो हम देखेंगे ब्रेन वाले डिसीज़ में जनरली क्या होता है, पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाती है कि ब्रेन से रिलेटेड उसकी कोई अदर इंजरी तो नहीं हुई है, वो आपकी हेल्पफुल होती है डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सिम्टम्स आर आइडेंटिफाइड, जो आपके जनरली सिम्टम्स है पर्टिकुलर डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कुछ केस में सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं बट पर्टिकुलरली सिम्टम्स पर्टिकुलर डिसीज़ के होते हैं। सिम्टम्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसीज़ को ईजिली, ठीक है। कुछ जनरल टेस्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ब्रेन के लिए CT स्कैन जनरली, MRI, EEG। जनरली इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोसिनोफिलोग्राफ, ये आपका सेम ऐसे होता है जैसे आपका कार्डिक का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या रहता है, हम कंडक्शन जो आपका कंडक्शन सिग्नल्स है, कंडक्शन इम्पल्स का सिग्नल्स है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस वाले में ये होता है। सो टेस्ट एंड डायग्नोसिस पार्किंसन डिसीज का हम इस थ्रू कर सकते हैं। देन फिर अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ट्रीटमेंट। आपकी डिसीज़ है, डिसीज़ हो गई, ठीक है, डिसीज़ के हम साइन पॉजिटिव एजेंट भी हमने पढ़ लिए, साइन सिम्टम्स भी पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ ली, देन फिर उसका डायग्नोसिस भी पढ़ लिया। अब डिसीज़ डायग्नोस भी हो गई, ठीक है। अब आते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेप आता है उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है ट्रीटमेंट, ठीक है। डिसीज़ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ लिए, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली, साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, देन फिर आते हैं उसको डिसीज डायग्नोस भी हो गई, देन फिर अब उसका नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रीटमेंट। हम डिसीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उसे क्योर कर सकते हैं। जनरली हम अपने डेली रूटीन में थोड़े चेंजेस लाके डिसीज़ को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो आपके चेंजेस हैं, जैसे हमको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, देन स्ट्रेस फ्री कंडीशन में रहना चाहिए। ये तो आपकी डेली रूटीन के चेंजमेंट की बात हो गई। देन फिर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनसे हम इस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपके लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज़। लीवोडोपा जो है वो आपका डोपामिन प्रिकर्सर वाली कैटेगरी का ड्रग है। कार्बिडोपा जो है वो आपका पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर वाली कैटेगरी का ड्रग है, ओके। अब जनरली क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ से होते हैं। आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं वो आपके प्री सिनेप्टिक एरिया से रिलीज होते हैं। प्री सिनेप्टिक एरिया मतलब जो आपका नर्व सेल है, नर्व सेल के जो पार्ट्स थे, ठीक है, एक्सोन और सेल बॉडी डेंड्राइट्स, ठीक है। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो बीच में जो गैप होता है, ठीक है, वहाँ पे वो आपका कहलाता है स्नेप्सिस। अब स्नेप्सिस में भी पोर्शन होते हैं प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके रिलीज होते हैं वो प्री सिनेप्टिक वाले एरिया से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाके क्या होगा, जैसे इसमें बताया लीवोडोपा इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। लीवोडोपा क्या है, प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल वो डोपामिन की सिंथेसिस की तरह वर्क करेगा, एज अ रॉ मटेरियल वर्क करेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डोपामिन बन जाए। हमें डोपामिन यहाँ पे, क्योंकि हमें पार्किंसन डिसीज ट्रीट करनी है, और पार्किंसन डिसीज किस वजह से हुई है, वो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हुई है। तो हमें वो क्योर करनी है, तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल डोपामिन देना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल डोपामिन कहाँ से बनेगा, वो लीवोडोपा जो आपका ड्रग है वो एज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन की तरह वर्क करेगा, मतलब इसका एज अ रॉ मटेरियल वर्क करेगा डोपामिन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इट इज़ अ प्रो ड्रग। जनरली क्या है, ये एक प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग मतलब जो कि सेल्फ इनएक्टिव होते हैं, बट तब वो मेटाबोलाइज वाली कंडीशन में जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जनरली
जो आपका लीवोडोपा है वो हम आइसोलेट मतलब एक सिंगल नहीं देते, इसको हम हमेशा कार्बिडोपा की कॉम्बिनेशन में देते हैं, बिकॉज ये ब्रेन ब्लड बैरियर वाले जो पोर्शन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। सो हम जो लीवोडोपा है वो हम कार्बिडोपा के कॉम्बिनेशन में देते हैं, बिकॉज लीवोडोपा जो आपका है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। एंड देन ये आपका क्या है, अब 10% ही सिर्फ डोपामिन को सिंथेसाइज करेगा, एक्सटर्नली जो बाकी का आपका 90% है वो पेरिफेरल एरिया में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसका पेरिफेरल एरिया को मेटाबॉलिज्म होने, उसको इनहिबिट करने के लिए लीवोडोपा की जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करने के लिए कार्बिडोपा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका डोपामिन जो है वो 99% सिंथेसाइज हो जाए और हमारी डिसीज जो है वो ट्रीट हो जाए।